और संचालक माधव बता रहे थे कि सासंग दुनिया को कहती है, हंसती है कि गोरधरवा लोग हैं, गोरधरवा लोग हैं। सासंगत जी हंसती है, लेकिन सासंगत जी हकीकत नहीं जानते। और महात्मा बता रहे थे कि वास्तव में बत्ती जलाते हैं तो किसको नमन करते हैं? जय लक्ष्मी माँ। सासंगत जी पता नहीं है, जय लक्ष्मी करते हैं लेकिन पता नहीं है। ये सासंगत जी पता तो आप संतों को है। जिसके सासंगत जी मन में दीपक जल गया है, लव जल गया है, ज्योति जल गई है, सासंगत जी वही तो पूजने योग्य है। सासंगत जी आओ, कहते कि मन का दीपक गुरु जलावे तब वही प्रज्वलित होती है। अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे से होता है। सासंगत जी मन का दीपक कौन जलाया? सासंगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। सासंगत जी पहरा किसका चल रहा है? सदगुरु माता सुदीक्षा जी का पहरा चल रहा है। हमारे सासंगत जी ऊपर पहरा है। गौर करें, सासंगत जी उठते बैठते सोते जागते सासंगत जी हम कितना कितना याद करते हैं, कितना पल सोचे टटोले, अपने मन में सासंगत जी एहसास करें, टटोले हम कितना एहसास करते हैं, कितना सासंगत ध्यान करते हैं। सासंगत ध्यान करते हैं तो गुरसिक हैं, ध्यान करते हैं तो सासंगत जी गुरु के गुरसिक हैं, भगत हैं, निरंकारी हैं। ध्यान नहीं करते, कहते हैं कि माया का ध्यान आ जाए और सासंगत जी मन माया में गलतान हो जाए, लुढ़क जाए तो सासंगत जी उस समय गुरसिक नहीं। उस समय तो सासंगत जी कहते हैं कि मन की मति है, मन की मति न जाइए। क्यों? क्योंकि सासंगत जी मन लुढ़क जाता है, मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के साथ। दिव्य महावत क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। सासंगत जी जब तक अंकुश नहीं होगा हाथीवान के पास, सासंगत जी हम समझ सकते हैं कि हाथी हमें कहां ले जाएगी। आओ कृपा करो थोड़ा पंडित जी। तो सासंगत जी कहने का भाव क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये मानव इंसान, ये जो चोला मिला हुआ है, मनुष्य का चोला बहुत सुंदर मिला हुआ है। 83,99,999 के बाद यह अवसर मिला है 84वां। अब सासंगत जी यही तरी अवसर, यही तरी बार, यह अवसर है। यह संत महात्मा बता रहे हैं कि मानव इंसान अब की पासा ना पड़े तो फिर 184 जाए। सासंगत जी गौर करने वाली बात है। अगर सासंगत जी आत्मा सुहागिन नहीं हुई, आत्मा धन्य नहीं हुई, सासंगत जी मन पाक कदापि नहीं होगा, मन शुद्ध कदापि नहीं होगा। और कृपा करो कि यह अवसर है, ये चांस है। सासंगत जी कहते हैं कि कभी तनिक विचारो, कभी बना तो गाय भैंस व कभी गधा व घोड़ा था, बकुला कौआ बनके तूने जग से नाता जोड़ा था। गौर करें, सासंगत जी हम तो वही थे जो सासंगत जी बकुला कौआ, सासंगत विष्टा में पर चिल्लाते थे भूल के अपने प्रभु का नाम। विष्टा में सासंगत जी किया कितना रेंगता है, देखें गौर करें, हम भी तो वही थे। प्रभु ने हम पर दया किया, कृपा किया, रहमत किया, ये मानव जन्म दिया। क्या मानव जन्म पा लेना काफी है? सासंगत जी महात्मा दौड़ दौड़ के कहां से सासंगत जी यहाँ पर एकत्रित होकर सासंगत जी परोपकार का कामना कर रहे हैं। भावना परोपकार का है। कारण क्या है कि मन में रहता है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को, पूछें जात न पात। घट घट में अलग को देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं, इसलिए तो परोपकार वाली भावना है। संतन के मन रहत है सबके हित की बात। सासंगत जी कल्याणकारी भावना है कि मानव इंसान सबका कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण होगा? जाके संगत बिछुड़ा ताही के संग लाग, कबीर सूता क्या करे बैठा रहे और जाग। ये मानव इंसान कल्याण तो तभी संभव है जिससे तू बिछड़ गया है, जिससे तू दूर हो गया है, टूट गया है, उसे तू लग जा, जुड़ जा। सासंगत जी जब तक इंसान जुड़ेगा नहीं परमात्मा से, सासंगत जी कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हम भाषण दें, हम सासंगत वक्तव्य दें, गीत गाएं भले, सासंगत जी कितना कितना शब्द रट के किताबों से बोल लें, अलग बात है, बोलना अलग बात है,
और इस्तेमाल करना, प्रयोग करना अलग बात है। सासंग जैसे हमारे जेब में सासंग जी अगर है 500 रुपया, दिन भर कमाए 500 रुपया है, सासंगत जी अगर वो उसको भजाएंगे नहीं, प्रयोग नहीं करेंगे, तो सासंगत जी हमारा परिवार भी भूखा मरेगा और साथ ही साथ हम भी भूखे मरेंगे। कारण क्या है कि हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने प्रयोग नहीं किया, हमने भजाया नहीं जो ज्ञान मिला है, जो रुपया मिला है, तो सासंगत लाभ कहां से मिलेगा। और कृपा करो सासंगत जी कि हमें ज्ञान मिला है, गिनवाते हैं कि 10 बरस हो गया, 20 बरस हो गया, हम बहुत पुराना है महात्मा, लेकिन सासंगत जी कर्म देखा जाए घिनौना कर्म। सासंगत इतने इतने हल्के शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सासंगत अंगुली किसके ऊपर उठती है, गुरु के ऊपर उठती है। कहते हैं कि देखो देखो निरंकारी है। घर में सासंगत जी कलह कलेश पिता पुत्र से नहीं पड़ता है, सास बहू से नहीं पड़ता है, दाएं बाएं पड़ोस पड़ोस से नहीं पड़ता है। कारण क्या है, गौर करें सासंगत टटोले। हम दावा करते हैं कि हम निरंकारी हैं, हम गुरु के गुरसिक हैं, भगत हैं, परम भगत हैं। सासंगत जी कैसे भगत हैं। सासंगत जी पिता पुत्र से नहीं पटने का कारण क्या है, पति पत्नी से न पटने का कारण क्या है। जो सासंगत जी हमारे अंदर जो सासंगत जी तपन है, जब मन में तपन होगा तो सासंगत शब्द कैसा निकलेगा। गौर करें, सासंगत जी तपन वाला तो शब्द निकलेगा। अंदर क्रोध है तो सासंगत शब्द कैसा निकलेगा। और सासंगत जी कृपा करो, क्रोध वाला तो शब्द निकलेगा, पटेगा कहां से। सासंगत जी कहते हैं कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जिस घर में सासंगत जी गुरु का ज्ञान है जिस घर में सासंगत जी गुरु का ज्ञान है, जिसके हृदय में निरंकार का वास है, जिनका मन का नाता जुड़ा है, सासंगत जी फिर क्या पूछना है। इधर भी वाह वाह उधर भी वाह वाह। देखते हैं सासंगत जी कहते हैं महात्मा कि जैसे सेंट लगाकर कोई जाता है शादी विवाह में तो कहते हैं वाह जी वाह क्या खुशबूदार सेंट है। सासंग वो नहीं कह रहा, वो भाषण देने नहीं दे रहा है कि मैं खुशबूदार सेंट लगाया हूं, लेकिन दाएं बाएं से लोग कह रहे हैं कि वाह क्या खुशबूदार सेंट है, क्या अतर है लगाया है। सासंग जी कहने का भाव क्या है। उसी प्रकार भगत का जीवन ऐसा होता है, भगत के जीवन ऐसे व्यवहार होते हैं। सासंग ऐसा ज्ञान कर्म में ढल जाए कि वास्तव में दाएं बाएं से लोग कहें कि वाह क्या किसी गुरु का गुरसिक लग रहा है। सासंग जी वाह भाई लोग करें, लग रहा है कि किसी गुरु का गुरसिक है, ये लग रहा है कि वास्तव में पक्का निरंकारी है। सासंग दाएं बाएं से लोग कहें, व्यवहार देखकर हमारे कर्म झांक कर देख कर सासंग जी लोग कहें। और सासंग जी मीरा की कहानी सुनते हैं, सासंग जी मीरा की कहानी सुनते हैं, प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, हम प्रेरणा क्या लेते हैं। सासंग जी कहते हैं कि यहाँ तो महात्मा कहते हैं कि दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है, हे नर मूर्ख सोच समझ कर होश में क्यों नहीं आता है। हे मानव इंसान तू सोचता है कि चलो आगे चल के हम सत्संग कर लेंगे, आगे चल के हम सिमरन कर लेंगे, आगे चल के हम सेवा कर लेंगे। सासंग जी क्या सेवा कर लोगे, क्या सिमरन कर लोगे। कहते हैं कितने कितने तो लोग कहते हैं कि हमने सिमरन किया, पढ़ा भी तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैंने बख्श लो, मेरा दुख जो है दूर नहीं हुआ। सासंग जी कैसे दुख दूर होगा। कहते हैं कि जुबान से अगर बात बनती तो महात्माओं ने कह दिया कि किताबों से न पूछो बातें खुदा की, खुदा को खुदा के इन प्यारों से पूछो, जबानों से बाहर बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। सासंग जी गुरु ने हमें इशारा दिया, जो इशारा पकड़ लिया सासंग जी उसके जीवन में 4 चांद लग गया। 1 चांद 2 चांद नहीं 4 चांद। और सासंग जी कृपा करो हमें सासंग जी जीवन में ऐसा सुंदर जीवन जीना है कि वो गांव के 1 चांद नहीं 2 चांद नहीं 4 चांद लग जाए। सासंग 1 पीढ़ी 2 नहीं 2 पीढ़ी नहीं 4 पीढ़ी कहे कि वास्तव में जैसे प्रहलाद की कहानी आती है, मीरा की कहानी आती है, आज तक नाम अमर है, कबीरदास जी की कहानी आती है, आज तक अमर है। सासंग जी उसी प्रकार हम ऐसा जीवन जी के चले जाएं धरती से कि लोग कहे कि वाह कोई था भगत, कोई गुरु का गुरसिक था। सासंग जी ने एक बात पर अटल रहा, इन्होंने सासंग जो भी शब्द कहा वो सासंग जी उनके शब्द में मिठास थी,
और साथ संगत जी कृपा करो। मीरा साथ संगत मीरा ने क्या कहा कि मोह लागी लगन गुरु चरणन की। साथ संगत जी लगन लग गई थी। कैसा लगन? ये तो साथ संग गली गली हरि गुण गाने लगी। जैसे आपने साथ संगत जी कहाँ से आए हैं, यहाँ पर एकत्र होकर साथ संगत जी हरि का गुण गा रहे हैं। उसी प्रकार साथ संगत जी मीरा के अंदर साथ संगत जी लगन लग गई थी कि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो दौलत दिया है, यही दौलत हमारे जीवन में अंत में काम आने वाला है। कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर रह जाना है, छोड़ो व्यर्थ बहाने को, समय गया फिर हाथ ना आए, जानो असल ठिकाने को, जानो असल ठिकाने को। साथ संगत जी इंसान बहाना करता है। आप कहते हैं कि भाई साहब चलो, अगर दुख से पीड़ा है, पीड़ित हो, भूत प्रेत से पीड़ित हो, चलो सत्संग में, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी इंसान कहता है चलो अगली बार चलेंगे। साथ संगत टाल देता है, टाल मटोल कर देता है, आने के लिए तैयार नहीं होता है। और महात्मा जी ने कहा कि जाको दानु बुद्धि ना ओकर मति पहले हर लीना। साथ संगत जी आओ, कृपा करो साथ संगत जी, सुमिरन करें, ज्यादा सुमिरन करें। कैसे करें साथ संगत जी? जो साथ संगत कहते हैं कि परमात्मा से पहले तो रूबरू हो, पहले तो दर्शन हो। कहते हैं कि जितना करीब खुदा है उतना करीब न कोई। परमात्मा तो साथ संगत दिल की धड़कन से नजदीक है। इसी को तो सनातन कहा गया है, सनातन है, पुरातन है। साथ संगत जी जिसके तन में समाया हुआ है वही तो सनातन है। जो साथ संगत जिसके हृदय में, जिसके तन में समाया है तो सनातन है। साथ संगत पुरातन किसको कहते हैं? पुरातन साथ जैसे जल में मछली है, उसी प्रकार साथ संगत तन पूरा साथ संगत डूबा हुआ है, तन मन दोनों डूबा हुआ है, यही तो पुरातन है। आओ साथ संगत जी कृपा करो, यही सनातन है, यही पुरातन है, जिस साथ संगत जो डूबा है। आओ साथ संगत जी कृपा करो। पानी में तो कहने का भाव क्या है साथ संगत जी? एक न भूला दो न भूले, भूल रहा है कुल संसार, नामे की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। साथ संगत जी गौर करें, नामे की पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, लेकिन साथ संगत जी राम 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 राम, जुबान से तो राम राम निकल रहा है, आवाज तो निकल रहा है, लेकिन साथ संगत जी राम की पहचान नहीं। पूछते हैं कि भाई साहब जिसका नाम ले रहे हो वो कहाँ है? कहें चलो भाई, ये तो किताब की बात है, दाएं बाएं से भगत कह रहे थे, तो मंदिर में जाने वाला कह रहा था, मैं भी कह रहा हूं। तो साथ संगत जी कहते हैं बाबा अवतार जी, एक न भूला दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार, नामे की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। व्यापार बनाया हुआ है, रोटी रोजी का धंधा बनाया हुआ है। यहाँ तो कहते हैं कि कर कमाई नेक बंदे, मुक्त खाना छोड़ दे। महापुरुषों ने बताया ये मानव इंसान ने की कमाई कर कमाई। अभी साथ संगत जी हरिचंद महात्मा जी ने कहा कि कैसे पहले कर्म कर्म कर तब तो खो। रोटी कपड़ा मकान की बात महापुरुषों ने भी बताया कि सेवा कैसे करेंगे। किसी के हाथ में, किसी के जेब में हाथ डालकर निकाल कर क्या सेवा करेंगे? या शासन दसों नाखून की कमाई करके करेंगे। महापुरुषों ने बताया कर कमाई नेक बंदे, नेक की कमाई करनी है, मुफ्त खाना छोड़ दे। शासन जी मुफ्त का भोजन न करें। तो शासन जी वास्तव में एक न भूला दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार, नामे की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। कहते मन के कहने पर निज बुद्धि, मन के कहने पर निज बुद्धि, उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के प्रतिमा गढ़ के कई भगवान बना बैठा। सासंगत जी एक भगवान नहीं, सासंगत जी कई भगवान। गिनती किया जाए सासंगत जी, क्या गिनती करेंगे? कितने कितने गांव में चले जाओ, सासंगत जी किसी का निरादत में डी बाबा है, पांव लग लो। सासंगत जी अभी महात्मा ने बताया कि सासंगत जिस एक ज्योति है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ज्योति तो है सासंगत जी, जहां पांव लगना चाहिए, जहां नमस्कार करना चाहिए, इंसान दूर होता है। यहाँ महात्मा कहते हैं कि सासंगत जी मन के कहने पर निज बुद्धि, उल्टी राह लगा बैठी, भांति भांति की प्रतिमा गढ़ के कई भगवान बना बैठा।
साथ संगत जी गौर करें, ये मन के कहने पर, गुरु के कहने पर नहीं। साथ संगत जी, जिसने सूरज चांद बनाया उसको दीप दिखाता है। गौर करें साथ संगत जी, जिसने सूरज चांद बनाया उसको दीप दिखाता है। साथ संगत जी, सर्व सुगंधी दाता आगे जा जा धूप चढ़ाता है। कहते कर्म कांड की अदियारी में, कर्म कांड की अदियारी में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो कुल जग का दाता है, जो कुल जग का दाता है। गौर करें, कहते हैं सूरज भगवान को अर्घ दे दो, पानी दे दो। साथ संगत जी गौर करने वाली बात है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो कुल जग का दाता है। जो सारी कायनात को रचा है, हम सबको रचा है, उसको भोग लगाता है। जहां भोग लगाना चाहिए, जहां महापुरुषों को भोग लगाना चाहिए, जहां संतों की सेवा करना चाहिए, वहां से इंसान कतराता है। साथ संगत जी, कितना साथ संगत जी, जाको दारुण दीना उसका मति पहले हर लेना। कहते हैं कि क्या करें महाराज, सुमिरन कर रहे हैं राम 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 राम। साथ संगत जी, राम राम कहने से क्या बात बनेगी? राम राम कहने से बड़ा पार नहीं होता है, पान पान कहने से मुख लाल नहीं होता है, मुख लाल नहीं होता है। और साथ संगत जी, कृपा करो, बार बार कहा जाता है महात्मा कि हम सभी भाग्यशाली हैं, हम सभी किस्मत वाले हैं कि जैसा संगत जी जीवन के रहते, श्वास के रहते हुए, धड़कन के रहते हुए हमने पा लिया गुरु की कृपा से, आप महापुरुषों की कृपा से पा लिया राम को, तो साथ संगत जीवन में अपनाना है। साथ संगत जी, राम राम कहते हैं महात्मा कि जैसे एक भगत भिखारी बैठा है, वो भी साथ संगत राम राम तो कह रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहा है, लेकिन साथ संगत जी गौर किया जाए उसके मन की अवस्था क्या है? कोई साथ संगत जी कहते हैं महात्मा की कोई जेब से निकालकर हमारे कटोरे की तरफ पैसा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? साथ संगत जी, क्या उसको भगत कहेंगे? क्या साथ संगत जी उसके मन का रिश्ता जुड़ा है राम से? कहते हैं नहीं साथ संगत जी, रिश्ता जुड़ा नहीं है, पैसा की तरफ ध्यान जुड़ा है साथ संगत जी, लेकिन कह रहा है जुबान से राम राम कह रहा है, लेकिन ध्यान दाएं बाएं तरफ है, माया की तरफ है, पैसा की तरफ है, भगत नहीं, गुरसिक नहीं। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चौदिस है, ये तो सिमरन नहीं, ये तो सिमरन नहीं। साथ संगत जी संकेत दिया, साथ संगत जी कहने का भाव क्या है? आप साथ संगत जी चाहते क्या है? गुरु हमसे क्या चाहता है? गुरु हमसे यही उम्मीद किया है कि जैसे पत्नी होती है साथ संगत धर्म पत्नी, पहले वही पत्नी साथ संगत जी कुंवारी रही तो साथ संगत कहते हैं कि माता पिता के ऊपर बोझ बन के रही। जब साथ संगत जी पति जीवन में आ गया, पति से माता पिता ब्याह कर दिए, शादी विवाह कर दिए, तो साथ संगत धर्म पत्नी बन गई। साथ संगत जी माता पिता भी उद्धार हो गए, और साथ संगत धर्म पत्नी भी साथ संगत जी निर्भीक हो गई, स्वतंत्र हो गई। अब पता परतंत्र नहीं, किसी के साथ संगत जी मोहताज नहीं है, अब स्वतंत्र हो गई। अब जीवन जीने का साथ संगत जी पति की कृपा से साथ संगत जी सुंदर आ गया। अब साथ संगत कहते हैं कि देवी कृपा हुई, देवता की जब कृपा हो जाती है तो साथ संगत जी वही देवी धन्य हो जाती है, देवी बन गई। पहले क्या लिखी थी? कहते हैं गीता कुमारी, रीता कुमारी, सीता कुमारी, लेकिन जब साया पड़ गया साथ संगत पति का कृपा हुआ तो वही साथ संगत देवी बन गई, देवी बन गई। उसी प्रकार कहने का भाव क्या है साथ संगत जी? हम भी तो देवी बन गए, आत्मा धन्य हो गई। पहले तो साथ संगत जी कहते हैं कहानी महात्मा सच्चाई यही है, ज्ञान किसको मिला? साथ संगत जी धन्य तो ही आत्मा, ज्ञान तो मिला आत्मा को। साथ संगत जी कहते हैं कि तेल तो पानी में विलय नहीं होगा साथ संगत जी, लेकिन आत्मा जिस प्रकार से साथ संगत आत्मा परमात्मा में विलय होता है, उसी प्रकार साथ संगत जी कहते हैं कि जैसे पानी पानी में विलय होता है और आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी साथ संगत मन की अवस्था क्या है? कहते हैं कि अगर लोक बिगड़ा, अगर जो हमें गृहस्थ आश्रम दिया गया, संसार में भक्ति बताया गया गुरु की कृपा से, अगर साथ संगत जी बंधन अगर नहीं टूटा, अगर गुरु की बात मन नहीं अपनाया, गुरु के मति साथ संगत नहीं अपनाया,
तो साथ संगत जी लोग भी बिगड़ जाएगा, और साथ संगत जी मोक्ष की बात तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। और साथ संगत जी आप ब्रह्मज्ञानी संत बता रहे हैं कि पहले लोक सुखी होगा, तब साथ संगत जी परलोक सुहिला होगा। पहले बंधन तो इस संसार में बंधन काटना है। अभी साथ संगत जी ज्ञान लिए हैं, कहते हैं कि रामनवमी की पूजा, जीतिया की पूजा, घर में देवी देवताओं का पूजा, साथ संगत जी कहते हैं कि हमें रक्षा बांधते हैं, चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दाएं बाएं साथ संगत जी झाड़ फूक करवाते हैं। क्या कारण है साथ संगत जी? बंधन नहीं तो क्या है? एक तो दावा करते हैं कि हम निरंकारी हैं, हम गुरु के साथ संगत जी ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान करते हैं? नहीं साथ संगत जी, बंधन तो मिलावे राम, गुरु सारा बंधन तोड़ दिया। अब साथ संगत जी किसी प्रकार का बंधन नहीं। कहते हैं कि सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी होती है, बंधन तो बंधन होता है। और साथ संगत जी सारे बंधन से साथ संगत निजात प्रदान किया सदगुरु ने। अब साथ संगत जी हमें साथ संगत जी मन से गुरु की मति अपनाना है। जिस मन भीतर राम रमा है वह भगवान समाया है, कहे अवतार वही नर जानो, प्रभु के मन को भाया है, प्रभु के मन को भाया है। जिसके मन में राम रमा है और भगवान समाया है, रोम रोम में समाया है, मन में समाया है, साथ संगत जी गलत काम करे। लेकिन साथ संगत जी है तो गुरु की मति है, तो साथ संगत गुरु के शब्द विचार करें। साथ संगत जी जैसा जीवन चाहता है गुरु, वैसा साथ संगत हमारा जीवन बन जाए, यही प्रार्थना है, यही अरदास है। और साथ संगत समय भी हो चुका है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप ब्रह्मज्ञानी संतों महात्माओं का जीवन है, साथ संगत जी यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहना ध्यान निरंतर जी।